ठीक है, चलो देखते हैं। आज का नया चैप्टर हमारा क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग। क्या है? जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? MR बोलते हैं। ठीक है ना, छोटा सा काम है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या है, सबसे पहला जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? हेडिंग डाल लो सब लोग, स्टेटमेंट। हो गया भैया स्टेटमेंट। ठीक, देखो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में स्टेटमेंट हम किसको बोलेंगे? ठीक है ना, यहाँ पे दो टाइप का तुमको स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा? दो टाइप का स्टेटमेंट मिलेगा, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में स्टेटमेंट उसको बोलेंगे जो हमेशा सही हो। जैसे अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 2 इज ए इवन नंबर, 2 इज ए इवन नंबर, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक, किसके लैंग्वेज में? मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे, और ये कौन सा वाला स्टेटमेंट होगा? ट्रू स्टेटमेंट होगा। क्या होगा? ट्रू। ठीक, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं 2 इज ए ऑड नंबर, ठीक है ना, तो ये भी स्टेटमेंट होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कहोगे कि स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट है, लेकिन कैसा स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं, सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं टुडे इज संडे, तो तुमको लग रहा होगा कि सही है ये, लेकिन ये गलत है। क्यों? अगर मैं डेली इसको कहूंगा आज तो संडे के दिन हमारी क्लास है, संडे के दिन, तो तुम कह ले रहे हो कि भैया ये सही है। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ये हो गया कि अगर मैं कल भी कहूं इसको, अगर मैं कल मंडे होगा ना, ठीक, लेकिन अगर मैं कल कहूंगा टुडे संडे, तो क्या ये सही होगा? नहीं ना, कल के हिसाब से तो गलत हो गया ये। ठीक, इसका मतलब हम इसको स्टेटमेंट नहीं कहेंगे मैथमेटिक्स के फॉर्म में, इसको स्टेटमेंट कहेंगे और इसको भी स्टेटमेंट कहेंगे। समझ में आ पा रहा है किसको स्टेटमेंट कह रहे हैं? उसको स्टेटमेंट कहेंगे जो हमेशा स्टेटमेंट ही रहे, मतलब हर जगह क्या रहे, वो या तो ट्रू स्टेटमेंट रहे और या तो रॉन्ग स्टेटमेंट रहे, फिक्स रहे वो। ठीक है ना, ये जो मैं कह रहा हूं टुडे इज संडे, वो किसी दिन सही होगा और किसी दिन गलत होगा। संडे को सही होगा ये, उसके अलावा जितने दिन आते हैं उस सबके दिन क्या होगा? गलत होगा। ठीक है ना, ठीक है। ठीक, संडे के दिन ये ट्रू स्टेटमेंट, अभी वही तो, यही तो बताना है तुमको। देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रहा है, द बेसिक यूनिट इन्वॉल्व्ड इन मैथमेटिकल रीजनिंग इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। बेसिक यूनिट का मतलब हो गया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में जब तुम समझ लोगे, ठीक, तो तुमको मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक, तो इसमें देखो एग्जाम्पल दिया, पहला एग्जाम्पल दिया गो एंड क्लोज द डोर। ठीक है ना, गो एंड क्लोज द डोर, पता नहीं सही बात है कि गलत बात है, कुछ इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक, कि कोई तुमसे कहे जाओ और दरवाजा बंद कर दो, ठीक है ना, अब मान लो पहले दरवाजा बंद होता या पहले दरवाजा खुला होता, कुछ पता नहीं चल पा रहा है ना इससे, तो हम इसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। फिर कह रहा है व्हाट ए प्लीजेंट डे, ये भी कंफर्म नहीं है भैया, किसी दिन होगा किसी दिन नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। टुडे इज संडे, ये तो अभी देखे हो कि ये स्टेटमेंट नहीं होता है। अगर मैं कहूँ मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि ये हमेशा गलत है। अब ये मत कहना कि सर जी जो है उस दूसरे काल में जो है उस समय होता था, कभी कभी मुंबई भी था कैपिटल इसका। ठीक, अब ये मत कहने लगना कि हम हिस्ट्री में पढ़े थे कभी न कभी मुंबई जो था कैपिटल था इंडिया का, ऐसा नहीं। ठीक है ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये होगा, और ये कैसा स्टेटमेंट होगा? फॉल्स। कैसा होगा? ठीक है, फॉल्स होगा। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया? मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये गलत बात है ना, सही तो है नहीं, लेकिन ये हमेशा गलत होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अभी मत कहना कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मुंबई बना दूंगा इसका कैपिटल इंडिया का। ठीक है ना, सही का मतलब कि ये स्टेटमेंट है। ठीक है ना, कौन सा वाला स्टेटमेंट है? फॉल्स। मतलब तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि पहला काम तो ये पता करना है कि कोई चीज स्टेटमेंट है कि नहीं, ठीक, और दूसरा काम ये पता करना है कि तुम्हारा ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब तुम्हारे पास दो प्रकार के स्टेटमेंट होंगे, या तो वो ट्रू होगा और या तो वो फॉल्स होगा, लेकिन ये ध्यान देना है कि वो हमेशा ट्रू या हमेशा फॉल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समय के साथ या किसी सिचुएशन के साथ वो चेंज हो जाए। ठीक है, तब भी नहीं होता। ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूं कि अभी के हिसाब से हम ये देखेंगे कि क्या हमेशा ऐसा चीज फॉलो हो पा रहा है फॉल्स में कि नहीं। ठीक है, मुंबई भी था कभी, इसलिए मैं कह रहा हूं इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल कैपिटल कभी था मुंबई भी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हमको यहाँ पे हिस्ट्री और लॉजिक नहीं लगाना है बहुत ज्यादा। ठीक, हमको बस देखना है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना,
समझ में आ रहा है? ठीक, डेली रहेगा तो अगला क्या है देखो, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। नेगेशन का मतलब होता है निगेटिव बनाना उसका, ठीक है ना, मतलब जो वो कह रहा है उसका अपोजिट कर दो, लेकिन एकदम अपोजिट नहीं करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, अच्छा 2-3 सिंबल होते हैं, ठीक है, क्वांटिफायर होता है जो यूज होता है तुम्हारा, जैसे इसके बारे में तुम लोग जानते होगे, ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल, पता है ना, सेट वाले चैप्टर में पढ़े होगे, ठीक है ना। और एक तुम्हारा सिंबल होता है ये वाला, ऐसे करके, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, इसको तुम लोग लिख सकते हो अपने समझने के लिए, ठीक। इसको बोलते हैं क्वांटिफायर, क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर, क्योंकि वो क्वांटिफाई करता है, ठीक, बताता है आपको। सिंबल के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक, किस चैप्टर में, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी और सेट वाले चैप्टर में खास करके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नेगेशन बोलते हैं, नेगेशन पी। देखो क्या है, कह रहा है द डेनियल सेट ऑफ द डेनियल ऑफ स्टेटमेंट पी इज कॉल्ड द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट तुमको दिया होगा उसका निगेटिव लिखना होगा, क्या लिखना होगा, निगेटिव, उसका हम नेगेशन करने का मतलब होता है निगेटिव बना देना उसका, ठीक। तो उसका सिंबल क्या होगा, जैसे मान लो पी अगर कोई स्टेटमेंट है, उसके नेगेशन को हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, ठीक है ना, ये सिंबल होता है नेगेशन का। कुछ तुम लोग को याद आ रहा होगा सिमिलर ट्रायंगल वाला टाइप का, सिमिलर ट्रायंगल वाले में कुछ इसी तरीके बनाते थे ना, ठीक, तो वही टाइप का है ये। तो जैसे मान लो तुमसे कहा गया कि एवरीवन इन इंडिया स्पीक हिंदी, मतलब इंडिया में प्रत्येक लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, भारत में प्रत्येक लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो इसका देखो नेगेशन कौन कौन सा सही हो सकता है, ठीक है ना। जैसे पहला कह रहा है एवरीवन इन इंडिया डज नॉट स्पीक हिंदी, तो ये बताओ सही लग रहा है कि नहीं। ये कह रहा है तुमसे कि भैया सब लोग भारत में हिंदी नहीं बोलते हैं, इसके कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदी के अलावा कुछ और भी बोलते होंगे, ठीक। तो ये भी क्या है, तुम्हारा नेगेशन सही है। फिर कह रहा है नो वन इन इंडिया स्पीक हिंदी, ये सीधा सीधा नकार दे रहा है भैया नो वन इन इंडिया स्पीक हिंदी, तो ये गलत होगा, ठीक है ना, एकदम नहीं नकारना है, मतलब एकदम से उल्टा नहीं कर देना है, ठीक है ना, ठीक। इसमें कह रहा है इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन इंडिया स्पीक हिंदी, ये भी सही है, सबसे आसान तरीका नेगेशन बनाने का। आगे क्या लिख दिया, इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन इंडिया स्पीक हिंदी, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर कह रहा है देयर इज एट लीस्ट, एट लास्ट हो गया, एट लीस्ट 1 पर्सन इन इंडिया हु डज नॉट स्पीक हिंदी। अब ये बताओ, अगर मैं तुमको तुम्हारी बात को गलत करना, वो कह रहा है एवरीवन इन इंडिया स्पीक हिंदी, ठीक। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि भारत में कोई एक ऐसा है जो हिंदी नहीं बोलता है, तो तुम्हारी बात तो गलत हो गई ना, ये वाली। तुम कह रहे थे एवरीवन इन इंडिया स्पीक हिंदी, और मैं ऐसा कह दूं कि भारत में कोई एक ऐसा है, ठीक, जो हिंदी नहीं बोलता है, तो तुम्हारी बात तो गलत हो गई ना, क्योंकि तुम कह रहे थे सब लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और तुम कह दिए कोई एक ऐसा है जो हिंदी नहीं बोलता है, तो तुम्हारी बात गलत हो गई कि नेगेशन हो गया कि नहीं उसका। तो ये तीनों नेगेशन हो सकते हैं, लेकिन एकदम अपोजिट नेगेशन नहीं होगा जो एकदम नकार दे रहा हो तुरंत का तुरंत। समझ में आया, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक, ठीक है ना। आगे क्या है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, क्या है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है भैया कि ये क्या होगा, 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट को अगर हम क्या कर दें, एक में मिला दें, जोड़ दें, तो क्या बनता है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, किससे जोड़ेंगे, और से जोड़ेंगे या एंड से जोड़ेंगे। अगर तुम ये वाला आर और एंड समझ लिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्लास 12th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है ना, जिसका नाम है गेट, लॉजिक गेट्स, ठीक है ना। उसमें तुम लोग का एंड है, और है, नैंड है और नॉर है, ठीक है ना, ये सब गेट्स हैं, ठीक। तो जो ट्रुथ टेबल और लॉजिक यहाँ पे पढ़ रहे हो सेम टू सेम वहाँ रहेगा। तो ये मान के चलना कि मैथमेटिकल रीजनिंग से तुम्हारा वो वाला चैप्टर खत्म हो गया, अगर तुमको मैं आधा घंटा और पढ़ा दूं उसको, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक। और उससे तुम्हारा एग्जाम में कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। और अभी देखना कितना आसान होगा ये। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 2 दिया हुआ है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। कंजंक्शन भाई, नॉर्मल कंजंक्शन जैसे और हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही तुमको पढ़ना है, इसलिए मैं 2 ही बता रहा हूँ, ठीक। कौन कौन सा, और या एंड, ठीक। जैसे यहाँ दिया है कि अनिल टाल एंड थिन, ठीक है ना, तो यहाँ सिंपल, 2 सिंपल को क्या कर दिया गया, एक दूसरे में ऐड किया गया है। इंग्लिश की तरह मत सोचना है इसको बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ग्रामर और मत सोचने लगना कि इसमें ये वाला है तो उसमें वो वाला है, ये सब नहीं सोचना है यहाँ। बस देखना है कि एक स्टेटमेंट उधर है और एक स्टेटमेंट इधर है। ये भी हो सकता है कि आगे वाले स्टेटमेंट का पीछे वाले स्टेटमेंट से कोई लेना देना हो, ये भी हो सकता है कोई लेना देना हो। जैसे सेकंड वाला देखो, कह रहा है कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ठीक, और 2 + 2 = 4,
ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे जानोगे कैसे, अभी तुमको क्या बनाना होगा, ट्रुथ टेबल बनाना होगा। क्या बनाना होगा, ट्रुथ टेबल। इसका मतलब क्या कि जैसे अभी इसके पहले हम ट्रू और फॉल्स बता रहे थे, हम इसमें कैसे बता पाएंगे कि पूरा स्टेटमेंट तुम्हारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ठीक है ना। ये हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, इसके लिए हम तुमको क्या बताएंगे, ट्रुथ टेबल बताएंगे। क्या बताएंगे, ट्रुथ टेबल। जैसे यहाँ की अगर मैं बात करूं तो आगे वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। बाद वाला स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। तो जब दोनों ट्रू होता है, ठीक, और बीच में आर जुड़ा हो, तो हम कैसे इसको नेगेशन में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रुथ टेबल में कैसे बताते हैं, ठीक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहला हेडिंग डाल दो, सबसे पहला हेडिंग डालो ठीक है, सबसे पहला हेडिंग डालो, ठीक है ना। तो दो टाइप का, मैं क्या बोल रहा था, हेडिंग डालने के लिए बोला था एंड और दो टाइप का होगा। जैसे उसका नाम है उसी तरीके से लॉजिक है, ठीक। तुमको याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे परमुटेशन, याद है, ठीक। मैं बोल रहा था जहां पे एंड नाम आएगा इसका मतलब ये हो गया कि दोनों चीज एक साथ होना चाहिए। याद आ रहा है कि नहीं। अगर मैं तुमसे कहूं, ठीक है, कि आलोक एंड शिवांश, ठीक है, ठीक है, मतलब मैं कहूं कि आलोक और शिवांश दोनों को, ठीक है, मैच में खेलना है, इसका मतलब ये कह रहा हूं कि आलोक और शिवांश दोनों रहने चाहिए, दोनों जरूरी है, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं कि आलोक या शिवांश, ठीक, इसका मतलब मैं या कहने का मतलब कि दोनों में से एक खेलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों खेलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको समझने वाली बात यह है कि लॉजिक यहीं से है, ठीक। देखो क्या कह रहा है, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सब तामझाम है, ठीक। समझ लिए तुम लोग कि भैया इसको उल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको सीधे वी से, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये कह रहा है दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू इफ बोथ पी एंड क्यू, बोथ का नाम ले रहा है और बीच में एंड बोल रहा है, इसका मतलब दोनों होना चाहिए एक साथ, ठीक है ना। अगर दोनों ट्रू होगा तभी वो क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, जिन दो स्टेटमेंट को एंड के थ्रू जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, जिन स्टेटमेंट को एंड के थ्रू जोड़ा जा रहा है, ठीक, ठीक है, या इस सिंबल के थ्रू जोड़ा जा रहा है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तभी तुम्हारा रिजल्ट उसका कैसा आएगा, ट्रू आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। यहां पे मैं दो केवल स्टेटमेंट लिया हूं, पी और क्यू, ठीक। तो यहां पे ऐसे लिखना है तुमको, देखो ट्रू ट्रू और फॉल्स। तुम कहोगे सर एक थी और अगर रहे तो, ऐसे लिखा रहे पी क्यू आर भी ट्रू स्टेटमेंट रहे, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, ट्रू 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 3 बार लिखना और फॉल्स भी कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। समझ में आ रहा है, ठीक। ट्रू के आगे एक बार ट्रू लिख दो, फिर फॉल्स लिख दो, फिर ट्रू लिख दो, फिर फॉल्स लिख दो, ठीक है। ये स्टेटमेंट है तुम्हारा, समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा ट्रू और ट्रू जब होगा, मैं क्या बोला हूं, जब दोनों ट्रू होगा तभी क्या इसका रिजल्ट आएगा, ट्रू। इसके अलावा सारे क्या होंगे, फॉल्स। क्यों, क्योंकि मैं बोला था कि दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। अगर तुमको रिजल्ट में ट्रू चाहिए होगा, ठीक, वो क्या कह रहा है कि दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू इफ बोथ आर ट्रू, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक दोनों ट्रू नहीं होगा तब तक ये ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब और सब में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया, हाँ, दोनों फॉल्स में भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा इसमें आ जाओ जरा, इसमें अगर मैं आऊं तो तुमको दिख रहा होगा कि बीच में क्या लगाया गया है, और लगाया गया है। क्या लगाया गया है, और। तो वही बात हो गई कि मैं कहूं कि आलोक या शिवांश मैच में खेलेंगे, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं कि आलोक और शिवांश, आलोक या शिवांश का मतलब हो गया कि या तो आलोक खेलेगा या तो शिवांश खेलेगा, दोनों खेलेंगे तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया क्या भैया कि फिर से इसमें मैं ट्रू ट्रू लिखूंगा और फॉल्स लिखूंगा, ठीक है ना। अच्छा फिर यहाँ पे लिख दो TF क्या लिख दूंगा, TF। सुनो जरा ध्यान से, ये दोनों ट्रू है कि नहीं। अगर दोनों लोग खेलेंगे मैच में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो भी ये क्या होगा, ट्रू। एट लीस्ट बोला हुआ है ना, एट लीस्ट का मतलब कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू। तो इसमें देखो ये ट्रू है, ट्रू आ गया, एक ट्रू है, ट्रू आ गया, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। एक चीज अगर मैं तुमसे कहूं, ध्यान से देखिएगा, क्या एंड वाले में, ठीक है, तुम केवल दूसरे वाले को या पहले वाले को देख के रिजल्ट बता सकते हो। जैसे अगर मैं तुमसे केवल पहले वाले की बात करूं, ठीक, पहला वाला तुम ट्रू देख रहे हो, ठीक, तो क्या तुम केवल रिजल्ट के बारे में इतना बता सकते हो कि शायद ट्रू हो, ठीक है ना। अगर तुम ट्रू देखोगे तो क्या कह सकते हो, शायद ट्रू हो। लेकिन अगर तुम फॉल्स देख लिए, अगर तुम एंड वाले लॉजिक में
ठीक, पहला स्टेटमेंट तुम फॉल्स देख लिए, तो क्या तुमको रिजल्ट पहले से पता होगा कि फॉल्स होगा? पता होगा कि नहीं? पता होगा ना। लेकिन अगर ट्रू देख लिए तो तुमको आगे वाला देखना पड़ेगा पहले कि आगे वाला भी ट्रू है कि नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन में कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कि अगर हम फॉल्स देख लिए तो हमको पहले से पता चलेगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, एंड में ऐसा होगा। ठीक है ना। अच्छा, यही चीज और वाले में क्या होगा? और वाले में तुम अगर कहीं भी ट्रू देख लिए, ठीक, तो तुमको पता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मैं क्यों बता रहा हूं कि पहला स्टेटमेंट देख करके ही तुमको आंसर का पता लगा, ये दूसरे के बारे में पढ़ना ही ना पड़े। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया एंड का लॉजिक और ये हो गया और का लॉजिक। सर आपको कैसे पता चला 4 ही होगा? ठीक है, इसका एक फार्मूला बच्चों को बताया गया है, 2 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है ना, यहाँ नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना था? 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 4। मतलब इसमें नंबर ऑफ रो जो होंगे 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना। अगर मान लो 3 स्टेटमेंट होता तो 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहां पे तुम क्या करते? टी 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 एफ 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 ऐसे लिखते। ठीक है ना, बना करके। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। 4T 4 है। हाँ ठीक है ना, 4T और 4 एफ लिखना पड़ता तुमको, तब 8 होता। समझ में आ रहा है ना। उसके आगे फिर लिख देते टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ ऐसे करके, उसके आगे टी एफ टी ऐसे करके बनाते। ठीक है ना, मतलब तुमको सेट करके बनाना पड़ता। समझ में आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा एंड और समझ में आया? ठीक है ना। ठीक ठीक देखो अगला क्या था? इम्प्लीकेशन। कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म, इसमें कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म P देन Q। कह रहा है इफ P देन Q, मतलब हो गया कि अगर P होगा, ठीक, तो Q होगा। ठीक है ना, मतलब P वाले को हम सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं और Q को नेसेसरी। ठीक है, Q होगा ये होगा। ठीक है ना, मतलब इसमें अगर P हो रहा है तो P का Q का होना जरूरी है। ठीक है ना। अब देखो इसके हिसाब से मैं अगर ट्रूथ टेबल इसका बनाना चाहूं, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, इफ यू ड्राइव एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर से तेज गाड़ी चलाते हैं, देन यू गेट ए फाइन। ठीक, तब आपको क्या देना पड़ता है? फाइन देना पड़ता है। अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाऊं, ठीक, अच्छा, ये हमारे इम्प्लीकेशन के हिसाब से क्या कहेगा कि भैया ये जो स्टेटमेंट आगे वाला है वो क्या है? सफिशिएंट है। ठीक, क्या लगने के लिए? फाइन लगने के लिए। ठीक है ना, मतलब ये नेसेसरी है, ये लगेगा ही लगेगा। और उसके लिए कंडीशन क्या सफिशिएंट? ये कि अगर आप 80 से ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो आपको क्या लगेगा? फाइन लगेगा। ये इम्प्लीकेशन हो गया देन। ठीक है ना। अच्छा, अब तुम्हारे पास ट्रूथ टेबल इसको बनाना है। ठीक, अब इसमें हम खेलेंगे कैसे। देखो कह रहा है पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू हो, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट ट्रू मतलब तुम गाड़ी चलाए हो 80 से ऊपर। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो कह रहा है क्यू का मतलब क्यू भी ट्रू अगर हो, क्यू का मतलब ट्रू मतलब यू गेट ए फाइन। ठीक, भैया अगर तुम 80 से ऊपर गाड़ी चला रहे हो तो फाइन दोगे, तो सही बात है कि नहीं? सही बात है, तो ये तुम्हारा क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक, इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा? ट्रू निकल के आएगा। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि यू ड्राइव एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है तुम 80 से ऊपर गाड़ी चलाए और मैं कह दे रहा हूं सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, तो क्या मैं सही बात कह रहा हूं? भैया जब मुझसे पहले ही बोला गया है कि अगर आप 80 से ऊपर गाड़ी चलाएंगे, ठीक, तो फाइन लगना ही लगना है। ठीक, नेसेसरी है वो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये जो हमारे स्टेटमेंट का वो आ रहा है, स्टेटमेंट का रिजल्ट आ रहा है, वो फॉल्स आएगा कि ट्रू आएगा? फॉल्स आएगा ना। क्यों? क्योंकि मैं गलत बात कह रहा हूं। भैया जब मैं 80 से ऊपर गाड़ी चला दिया तो यही सफिशिएंट कंडीशन था कि हमारे ऊपर फाइन लगना ही लगना था, लेकिन मैं कह दे रहा हूं फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब मेरा पूरा रिजल्ट जो आएगा एप्लीकेशन का वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। समझ में आया? अच्छा, फिर कह रहा है पहला बात, यू ड्राइव एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर, यही क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया? अब ये बताओ, अगर यही फॉल्स हो गया कि तुम 80 से ऊपर गाड़ी ही नहीं चला रहे हो, अगर तुमसे कोई कह दे कि तुम 80 से ऊपर गाड़ी चला ही नहीं रहे हो, ठीक है ना, और मैं बाद में कह रहा हूं कि यू गेट ए फाइन, ठीक है ना, कह रहा है कि 80 से ऊपर तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो फिर भी तुम्हारे ऊपर फाइन लग गया। ठीक, एक चीज बताओ, सुनो जरा, ठीक है ना, सही है, सुनो तो मेरी बात। वो कह रहा है कि 80 से ऊपर तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे, तुम्हारे ऊपर फाइन लगा। ये सही हो सकता है, कैसे हो सकता है? कुछ और तुम किए हो सकता है हेलमेट ना लगाए हो सकता है किसी रूल को ब्रेक किए हो, ठीक है ना, तब तुम्हारे ऊपर क्या लग जा रहा है? फाइन लग जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कैसा होगा? ट्रू होगा। समझ में आया? ठीक, अच्छा, अगला वाला देखो, अगला कह रहा है कि भैया यू ड्राइव एट मोर देन 80 किलोमीटर, इसको क्या बोल रहा है? वो फॉल्स बोल रहा है। ठीक, फिर वो कह रहा है कि यू गेट ए फाइन, ये भी क्या है? फॉल्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे 80 से ऊपर गाड़ी नहीं चला रहे थे तो तुम्हारे ऊपर फाइन नहीं लगा, तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। समझ में आया? ठीक है ना, ठीक है।